यूक्रेन के अंदर वो देख रही हैं किस तरीके से उनके परिवार के लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग एक एक करके इस खतरे की जद में आ रहे हैं। और यही यूक्रेन की तरफ से मांग की जा रही है पूरी दुनिया से कि अब नहीं तो कब, दुनिया मदद कब करेगी। क्योंकि रूस की तरफ से हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया किस तरीके से वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक हमले यूं ही जारी रहेंगे। ऐसे में अब यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेसर राजन कुमार? देखिए, ये संकट मुझे लगता है कि और गहराने की संभावना है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप ऑफर कर दिया है तो रूस हर हाल में पहले वहां पे अपना रेजिम चेंज करेगा और ऐसा रेजिम वहां पे तैयार करेगा जो कि बोले कि मैं यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहता है, जो कि बोले कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के बाद रूस और भी सतर्क हो जाएगा और कीव को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा, पॉलिटिकल रेजिम चेंज करेगा। उसके बाद ही मुझे लगता है कि रुकने का नाम लेगा और मुझे नहीं लगता है कि अभी विथड्रॉल का कोई इमीडिएट संभावना है कि वहां आर्मी विथड्रॉ करे। हालांकि प्रोफेसर राजन कुमार, कल जो है वो दूसरे दौर की बैठक भी होनी है और इस बार जो दूसरे दौर की बैठक होनी है वो बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर होनी है। लेकिन इस सब के बीच कीव, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कर्नल दानवीर को आना चाहिए, उसी की कीव की घेराबंदी तो इतनी कर दी है रूस ने कि 64 किलोमीटर लंबी कतार जिसमें सिर्फ और सिर्फ बारूद भरा हुआ है, गाड़ियों में ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और निर्णायक मोड़ पर है जहाँ तक कीव और कीव का भविष्य का सवाल है। एट द सेम टाइम जो भी हम देख रहे हैं, चाहे बोरिस जॉनसन के सामने एक पत्रकार रो रही हो या ज़ेलेंस्की का ईयू में शामिल होना और उनका जो संबोधन, इमोशनल जो कॉर्ड उन्होंने इस्टेब्लिश करी, वो सब ठीक है अपनी जगह पे, बट जो हार्डकोर जो चीज़ जो ग्राउंड पे चल रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग की काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डिप्लोमेसी कीव पे दिखाई दे रही है। और ये ऐसे खाली नहीं करेंगे। जब इतना बड़ा रिस्क पुतिन ने लिया है तो वो अपना लक्ष्य हासिल करके ही वापस जाएंगे और लक्ष्य ये है कि वहाँ का जो डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसको चेंज किया जाए और एक फेवरेबल सरकार वहां पर खड़ी की जाए। और इसको करने के लिए वो उसको डीमिलिटराइज भी करना चाहते हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है ना प्रोफेसर राजन कुमार कि आखिरकार ये सब होने में यूक्रेन को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और साथ ही साथ भारत के भी तो देखिए ना किस तरीके से हित जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि हमारे देश के भी करीब 10,000 छात्र हैं जो अभी भी यूक्रेन युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इस पे काम भी कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को वापस वहां से निकालें, क्योंकि अगर रूस अपने नागरिक को बचाने के लिए अगर यूक्रेन पे हमला कर सकता है, जो कि वो बोला गया था, जो प्रिटेक्स्ट दिया गया था रूस के द्वारा, तो भारत को भी बहुत ही क्लियर कर देना चाहिए कि हम अपने नागरिक को हर हाल में वहां से निकालेंगे। और इसमें भारत को सहयोग लेना पड़ेगा दूसरे देशों से भी, क्योंकि बहुत सारे देशों के नागरिक फंसे हुए हैं वहां पे। रेड क्रॉस के माध्यम से या यूनाइटेड नेशंस में इस इशू को लाके या सीधा, मुझे लगता है कि संबंध हमारे रूस से बड़े अच्छे हैं, मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे इस समस्या का समाधान बिल्कुल तुरंत निकालना जरूरी है और मुझे लगता है कि निकल सकता है, क्योंकि रूस और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत सीधी बात कर सकते हैं। आपकी बात पर जरा सा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कर्नल दानवीर, उसके बाद मैं एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करूंगी जल्दी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं फिर इस चीज को रिएटरेट करूंगा कि लड़ाई के मैदान में भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सीज फायर करके और लोगों को निकाला जा सकता है। इसके काफी सारे मिसाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।